दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईएस की मार्कशीट जो अभी आनी है उसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है। जैसा कि एनआईएस ने बताया है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हमारे एक शिक्षक सहयोगी गए हुए थे वहाँ पर, और पूरी बात मैंने बताया था। तो एक सॉल्यूशन है वहाँ पर, जैसे किसी का अगर कहीं पे कोई इसकी वजह से कुछ रुका हुआ है तो एनआईएस एक तरफ से मदद कर रहा है कि फ़िलहाल के लिए टेम्प्रोरी आप जो है उनसे वेरीफाइड करा के, और उनसे एक तरह से कहिए कि अटेस्टेड और एफिलिएटेड करा के जो आपकी ऑनलाइन मार्कशीट है उसको आप उस पार्टिकुलर जगह पर शो कर सकते हैं जहां पर कि आपको ज़रूरत है। जैसे कई जगह ज़रूरत हो सकती है, आप जैसे कि कुछ बच्चे को मतलब कुछ शिक्षक को अपॉइंटमेंट कहीं पर होने वाली है कहीं पर, और कुछ शिक्षक को कहीं पर कोई मे बी वेतन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या अलग अलग प्रॉब्लम है जहाँ पर वो दे सकते हैं। हालांकि एनआईएस ने इस बात को खुद कहा है कि जब तक ये सर्टिफिकेट आपकी ओरिजिनल नहीं आ जाती है प्रिंट होके, तब तक आप अपनी ऑनलाइन वाली ही इस सर्टिफिकेट को ये उन्होंने जो किया इसको चलाइए। लेकिन उन्होंने भी ये जताया है कि हो सकता है कि कोई क्रिटिकल जगह पे ये ना माना जाए, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत है ना कि मतलब कुछ नहीं से कुछ तो भला है। तो इस प्रकार से कुछ है, जैसे कि आप प्रिंट मार्कशीट निकाल लेते हैं तो ये मैंने उनके क्रेडेंशियल्स को ब्लर कर दिया है, हटा दिया है, ताकि उनकी अपनी पर्सनल प्राइवेसी ये ना हो। तो आपको भी अपना जो मार्कशीट दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, जैसे कि एनसी हट गया है, या कोई भी आप अगर एनआईएस की मार्कशीट अगर आपकी है तो पूरा ऐसे करके आपको पास दिख रहा होगा लास्टली। तो वहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जब आप सब कुछ अपना प्रिंट साथ लेके जाएंगे और अपना प्रूफ्स भी साथ लेके जाएंगे, जैसे कि आपका जो अपना आधार कार्ड है या जो भी एनआईएस से रिलेटेड डेटा है, डॉक्यूमेंट है, वो सब भी लेके जाएंगे। तो जैसे ही वह आपको, जैसे कि आप जिस चीज़ के लिए जाएंगे वो कमरे में आपको भेज दिया जाएगा, नीचे में सिक्योरिटी आपको एक टोकन देके भेज देगा। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि 609 कमरा नंबर डीएलएड का है, तो वहाँ पर अगर कोई डीएलएड से जुड़े हुए समस्या को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो एक क्लर्क बैठे हुए रहेंगे, वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो इनरोलमेंट नंबर है उससे वेबसाइट पे वो सारा डेटा चेक करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि वो यहाँ पर हर जगह पे टिक मार्क किए हैं, ध्यान दीजिएगा, सब रिजल्ट के राइट साइड में उन्होंने टिक मार्क किया है, और उसके बाद पास में भी टिक मार्क किया है, और उसके बाद जो है सब में टिक मार्क करने के बाद वो यहाँ पर वेरीफाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। तो वहाँ पर जो भी बैठे हुए रहेंगे कलर ग्रेड के होंगे, 609 कमरा नंबर में अगर डीएलएड के लिए है, या अगर आपका कोई बच्चे 12th के लिए भी जा रहे हैं तो वो भी जा सकते हैं रेस्पेक्टिव कमरे में। तो पहले वो ये वेरीफाइड कर देंगे। उसके बाद जो आपका यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा जूम करके, जो डायरेक्टर इवैल्यूएशन है जिनके सिग्नेचर से कि एनआईएस का सर्टिफिकेट रिलीज़ होता है, आप देख लीजिएगा। आपका कोई पुराना ओरिजिनल मार्कशीट या किसी दूसरे बच्चे का ओरिजिनल मार्कशीट मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था, तो डायरेक्टर इवैल्यूएशन इन्हीं के सिग्नेचर से एनआईएस का सर्टिफिकेट रिलीज़ होता है। तो फिर जब वो आपका जो क्लर्क जो होगा 609 कमरे में, वो जब आपको वेरीफाई कर देगा यहाँ पर इस तरह से, तब जाके आपका वो सर्टिफिकेट जाएगा, मतलब ये वाला जो प्रिंट आउट है वो जाएगा इनके पास, और ये यहाँ पर साइन और मोहर मार देंगे। तो इसमें जो हमारे साथी गए हुए थे उनको खुद से काम भी था, तो वो खुद से ही लेके चले गए और साइन करवा लिए, नहीं तो ये क्लर्क ही किसी पियून या किसी के माध्यम से उन भेज के साइन करवा लेता है। तो बेसिकली मैम है, ये मैम मतलब वेरीफाई नहीं करती हैं, वेरीफाई पहले ही हो जाता है, और जब सब कुछ क्लियर होता है, मतलब जैसे नहीं होता है कि बहुत लोग एडिट कर लिया, कुछ गलत सलत कर लिया, तो फिर एक बार वेरीफाई करना तो ज़रूरी है, तो पूरा वो वेरीफाई कर लेंगे। आप देखिएगा वेरीफाई करके हर चीज़ वेरीफाई करके उस पर टिक मारा गया है, तो वो सब चीज़ सारा डॉक्यूमेंट देखिए, नीचे जाते जाइए, रिजल्ट में भी हर चीज़ वेरीफाई करके टिक मारा गया है। तो ये काम वही क्लर्क का है, और फिर लास्ट में पास पे भी टिक मारा गया है कि ये सारा डेटा उन्होंने कंप्यूटर में चेक कर लिया एनआईएस के अपने पोर्टल पे कि हाँ ये सही है, और उसके बाद उन्होंने वेरीफाइड कर दिया, और उसके बाद जो है डायरेक्टर इवैल्यूएशन जो है उन्होंने इस पर साइन कर दिया। तो यही स्टेप है,
और उसके बाद जो ये आपका सर्टिफिकेट, ये जो आपका एक तरह से कहिए प्रिंट वाला जो पेज है, ये मान्य हो जाएगा कई जगहों पे जहाँ पर कि आपको ज़रूरत है। ये उनके लिए है जिनको एकदम अर्जेंट है कि इस वजह से कैरियर चौपट हो जाएगा। हालांकि मैम ने भी कहा है कि मैं अपने तरफ से जो कर पा रही हूँ मैं कर देती हूँ। डायरेक्टर एवोल्यूशन मैम ने यही कहा है कि मैं अपने तरफ से जो कर पा रही हूँ कर देती हूँ, लेकिन हो सकता है कि इसको हर जगह मान्य ना माना जाए, लेकिन मैक्सिमम जगह जो है इसको मान लिया जाएगा। और आप इंसिस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर NIS से वेरीफाई भी कराया जाएगा तो कि पास है कि नहीं है, तो वो बिल्कुल बता ही देंगे, वो लोग पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको एक ऑप्शन हो सकता है टेम्पोररी सर्टिफिकेट का। तो ये चीज़ आप लोगों ने बोला था और ये छूटा हुआ था, तो ये मैंने रिक्वेस्ट किया है हमारे सहयोगी परमिंदर जी से। तो आप सभी लोग भी एक बार हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे शिक्षक परमिंदर जी को भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से इतनी सारी चीज़ें आप सब लोगों को भी पता चल रही है और सारी चीज़ें अब जो है क्लियरिटी के साथ हो रही है। वो पंजाब से हैं, दिल्ली गए थे, मैं हैदराबाद में, नोएडा गए थे, मैं हैदराबाद में हूँ, और पूरे भारत के लोग इस चीज़ से अब बेनिफिट उठाएंगे। तो एटलीस्ट जिनको बहुत ज़रूरत होगी उनके लिए एक ऑप्शन तो खुल गया। आगे के अपडेट के लिए आप योर ऑनलाइन पार्टनर को चेक कर लिए, सब्सक्राइब किया है कि नहीं, नीचे रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो रेड उसका हट जाएगा, ताकि आपको अपडेट आगे मिलते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।